हेलो वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कैपेसिटेंस कैलकुलेशन फॉर 3 कोर केबल। हमने देख लिया था लास्ट टाइम कि कौन कौन से केबल के टाइप होते हैं। आज हम ये देखेंगे कि किस टाइप से किसी कोर का कैपेसिटेंस निकालते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो इन सारी चर्चाओं पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 कोर केबल है ना। ये मान लीजिए कि ये केबल का कोर है, कंडक्टर है R, और दूसरा है Y और तीसरा है B। RYB 3 फेज का कंडक्टर है, तीनों जा रहा होगा। ये कनेक्शन अभी भूल जाइए आप, ये तो मैं कर दिया है अभी आप लोगों के लिए। पहले समझिए 3 कंडक्टर, एक केबल में 3 ही कंडक्टर है। ये कैसा है, 3 कोर केबल है ना, क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। समझिए एक वोल्टेज यहाँ, एक वोल्टेज यहाँ, तो क्या दोनों के बीच कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। एक कंडक्टर यहाँ है, कैपेसिटर यही तो होता है, 2 प्लेट के बीच अगर वोल्टेज डिफरेंस है पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर कैपेसिटेंस इफेक्ट डेवलप हो जाता है, C है ना, कैपेसिटर यही तो होता है। वही चीज है, अगर ये कंडक्टर है तो बताइए इसका इसके बीच होगा कि नहीं कैपेसिटेंस। तो वही मैं दिखाया हूं कि ये इसके बीच होगा। ऐसा कोई पहले से फिजिकल कंपोनेंट नहीं लगा होता है, हम ये देखते हैं कि ये इसके बीच एग्जिस्ट करेगा। चूंकि सब समान दूरी पे होता है तो इसको मैं मानता हूं कैपेसिटेंस फॉर कंडक्टर। किसके कारण हुआ है, कैपेसिटेंस कंडक्टर के कारण। अच्छा इसके कारण, हाँ जी इसके कारण भी होगा, समान दूरी पे है तो ये भी जो होगा कैपेसिटेंस किसका, ऑफ कंडक्टर के बीच का, कैपेसिटेंस बिटवीन कंडक्टर्स। ये भी क्या है, कैपेसिटेंस बिटवीन कंडक्टर्स। और ये भी एग्जिस्ट करने लगेगा कैपेसिटेंस बिटवीन कंडक्टर। ये इमेजिनरी है, जो हमको कैलकुलेट करना होता है होगा ही होगा, कुछ ना कुछ करंट लीक करेगा ही करेगा, तो कैपेसिटेंस फॉर्मेशन करता है ना। जैसे कि कैसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आप डिस्कस करते हो, थोड़ा भी कभी पढ़े हो तो देखते हो, लॉन्ग ट्रांसमिशन है तो एक कंडक्टर, पर इसको जब शॉर्ट में हम डील करते हैं तो थोड़ा इंडक्टर दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि जब कंडक्टर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है तो हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, जब फ्लक्स सर्कुलेट करेगा ना तो थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट होता है और रेजिस्टिव इफेक्ट भी होता है। कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस तो होगा ही, इंडक्टर होगा। तो हमने उसको क्या किया, सर्किट बनाने के टाइम में इसका यूज कर लिया। सिमिलरली यहाँ जब है 2 कंडक्टर तो कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होगा जो इमेजिनरी होता है। क्लियर। तो ये हमने लिया कि क्या, कैपेसिटर फॉर बिटवीन 2 कंडक्टर्स, कैपेसिटर बिटवीन 2 कंडक्टर। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और सबका वैल्यू समान होगा। सबका समान अगर रेटिंग का है, कंडक्टर का साइज समान है तो सेम होगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये क्या है, आप कहोगे शीथ, बाहरी आवरण का शीथ होता है ना, शीथ है ना, बाहरी केबल का जो केबल होता है उसका बाहरी आवरण जो किसका बना था, हार्ड रबर का, है ना, ये शीथ। कोई पूछेगा ये क्या है तो आप कहोगे कंडक्टर। क्या है, कंडक्टर। एक शीथ है, एक कंडक्टर है। बताइए ये अगर अंडरग्राउंड केबल में जा रहा होगा तो ये किससे जुड़ा होगा जी, जमीन पे, मिट्टी के अंदर होगा। तो यहां कितना वोल्टेज होगा, 0। यहां कितना वोल्ट होगा, अगर आपसे कोई कहा जाए कितना वोल्ट है ये, तो आप कहोगे 0 वोल्ट होगा कि नहीं। अब सोचिए ये वोल्टेज मान लीजिए 11 kV है। सपोज दैट मैंने लेट्स एग्जांपल आपके साथ लिया कि ये 11 kV का होगा। सपोज दैट ये कंडक्टर में 11 kV जा रहा होगा, लाइन वोल्टेज ही जा रहा होगा 11 kV, कोई बात नहीं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 0 वोल्ट, और इसी यहाँ वोल्टेज का तो होगा ही। अब यहाँ भी कह सकते हैं 0 वोल्ट, और ये कंडक्टर के बीच भी क्या एग्जिस्ट करेगा, कैपेसिटेंस इफेक्ट। क्या होगा, कैपेसिटेंस इफेक्ट होगा कि नहीं। बोलिए आप क्लियर है चीजें। ये शीथ के बीच क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये है 0 वोल्ट, क्योंकि ये अर्थ में जाएगा, ग्राउंड यानी जमीन में जुड़ा हुआ तो 0 वोल्ट। अब ये इसके बीच जो होगा उसको बोलेंगे कैपेसिटेंस बिटवीन कंडक्टर एंड शीथ। ये है शीथ जिसको S से डिनोट करता हूं, है ना, शीथ को S से डिनोट कर दिया। ये कंडक्टर, इसको CS कर दिया। CS क्या हो गया कि कंडक्टर और शीथ के बीच जो कैपेसिटेंस इफेक्ट हुआ। सिमिलरली बताइए ये भी तो शीथ है जिसका वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। अब ये भी कंडक्टर और ये भी, तो इसके बीच क्या होगा, CS। अब ये भी है और इसके भी बीच होगा तो हम कहेंगे ये भी 0 वोल्ट है तो ये भी है CS। होगा कि नहीं, यहाँ सब आ गया। तो हमने देखा कि इस तरीके से कंडक्टर के बीच भी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट कर रहा है और कंडक्टर और शीथ के बीच भी एग्जिस्ट कर रहा है क्या, आपका कैपेसिटेंस। तो आई होप यहाँ तक ये चीजें समझ चुके होंगे। कंडक्टर क्या था आपने देख लिया, ये कंडक्टर था और ये इसका शीथ है। अब एग्जाम में पूछता है, बताइए कि पर फेज, एक फेज पर कैपेसिटेंस का इफेक्ट कितना होता है, एक फेज पर कैपेसिटेंस कितना होता है। अगर इनको शॉर्ट कर दिया जाए सबको तो कैपेसिटेंस कितना इंडिकेट करेगा। तो ये सब कैलकुलेशन होते हैं और ये एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस करते हैं पर फेज। ओके, तो हमने एक चीज तो देख लिया यहाँ पे कि सीसी क्या है, कैपेसिटेंस बिटवीन कोर
यानी कंडक्टर के बीच, और CS क्या है, कैपेसिटेंस बिटवीन कंडक्टर और शीथ के बीच। अब कोई बोले पर फेज कंडक्टेंस, पर फेज कैपेसिटेंस निकालना है, एक एक फेज पे बताइए। अब देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह कैपेसिटेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक फेज पे कितना होगा ये तय करना है। ये कैसे निकलेगा, अगर इनकी पता करना है तो देखिए यहाँ पे पर फेज पे कैपेसिटेंस कितना है ये पता करना है। अब इसको इसके साथ जोड़ना चाहूँ, नहीं जुड़ेगा, इधर से एक और वायर निकला हुआ है, इसके साथ इसको जोड़ना चाहूँ, इधर से और वायर निकला हुआ है, तो कैलकुलेशन बड़ा दिक्कत हो जाता है। और ऐसा ही काम सर्किट थ्योरी के अंदर था, जब कोई चीज़ डेल्टा के अंदर होता है ना तो कैलकुलेशन करना बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पर फेज कैपेसिटेंस अगर निकालना है, यानी एक फेज पर कितना कैपेसिटेंस है ये निकालना है, तो सबसे पहले इस डेल्टा को हटा के स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है स्टार कन्वर्जन से कोई भी चीज़ें आसान हो जाती है, डेल्टा में चीज़ें कॉम्प्लेक्स आपको दिखती है और नहीं सॉल्व होता। तो इसको सबसे पहले पर फेज कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस जो ये डेल्टा है ना इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, किसमें, स्टार में, किसमें, स्टार में। यानी एक न्यूट्रल पॉइंट ले लेंगे और इनको तब्दील करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। एक न्यूट्रल पॉइंट है ना, एक न्यूट्रल पॉइंट। अब ये कैपेसिटर जो इमेजिनरी फॉर्मेशन हुआ है उसको हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी डेल्टा ए विल कन्वर्ट इनटू स्टार, ताकि चीज़ें आसान हो जाए और आराम से हम जोड़ भी ले पर फेज पर कितना कैपेसिटेंस होगा। तो यहाँ पे आइए अब देखते हैं कैपेसिटेंस कैलकुलेशन कैसे होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब कैपेसिटर को डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट किया जाता है, जब कैपेसिटर को डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या हो जाता है, जब डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट किया जाता है तो क्या होता है। मैंने एक एक चीज़ बताया था सर्किट थ्योरी में, स्टार डेल्टा कन्वर्जन समझिएगा। अभी याद रखिएगा कि अगर रेजिस्टेंस होता है डेल्टा में और उसको स्टार कन्वर्ट करते हैं तो आर क्या किस में तब्दील हो जाता है, आप ही बताएंगे, डिवाइड सब, है ना। जब भी डेल्टा टू स्टार होता है तो कहता है डिवाइड सब। ये ट्रिक सब मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है, तो अब मुझे उतना बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो जाता है R/3। क्या होता है, जब डेल्टा कैपेसिटर किसी भी चीज़ को, पहले रेजिस्टेंस की बात करूं, डेल्टा को स्टार में बदलेंगे, R हो जाता है R/3, अगर L है तो हो जाता है L/3, C हो जाता हो तो हो जाता है 3C। क्या होता है जी, 3C। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है जब किसी को डेल्टा से स्टार में बदलते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चंस है, ये भी चीज़ ध्यान रखें। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है एग्जाम, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लें, है ना, कहीं भी जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। आपका SSC JEE में तो डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपने एक चीज़ देख लिया कि कैपेसिटर किस में तब्दील हो जाएगा, 3C कैपेसिटर में। इसका मतलब तय है कि अगर मैं इसको अब नया ड्रॉ करूं, इस कैपेसिटर को हटा दूं और इसको नए तरीके से अगर ड्रॉ की जाए तो मैं जान रहा हूं जब इसका कैलकुलेशन डेल्टा से स्टार में होगा तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। तो ये तो तीनों हट गए, ठीक है। तो बचे क्या, इन तीनों के बदले जो अब कैपेसिटेंस इफेक्ट बचा है, ये बचा 3C, ये बचा 3C और ये भी बचा 3C। क्लियर। तो अब देखिए, और एक पॉइंट क्या बन जाएगा यहाँ पे, कॉमन जो न्यूट्रल पॉइंट है। एक पॉइंट बच गया यहाँ पे कॉमन जो न्यूट्रल पॉइंट है ना। अब समझिएगा यहाँ बारीकी से कि पर फेज निकालना है, यानी इस पे पर फेज, ये तो फेज है ना, यही तो हमारा फेज है कंडक्टर का, इसका पर फेज निकालना है। कैसे निकलेगा, ये बेचारा बीच में पड़ा, यहाँ 0 वोल्ट है, न्यूट्रल खुद 0 वोल्ट होता है, कैसे निकलेगा। अब समझिए, जहाँ 0 0 होगा उसको एक नहीं कर सकते हैं क्या, समझिएगा। अगर कोई कह रहा है ये रेजिस्टेंस है, यहाँ 25 वोल्ट है ना, ये 0 वोल्ट है, ये भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 0 वोल्ट है
है ना, ऐसा कोई कह दिया और बोला यहाँ कोई 25 वोल्ट है। इसका मतलब अगर ये R है ये भी R है तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये 0 है ये 0 है तो ये दोनों तो एक ही है, आपस में कैसा है शॉर्ट सर्किट। ये दोनों अगर 0 वोल्ट रिफरेंस दिया तो आपस में कैसा है शॉर्ट सर्किट यानी 0 वोल्ट, यानी क्योंकि कॉमन पॉइंट हो गया। इसीलिए अगर ये कोई अगर इसको ऐसे बना दे तो इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। ये 0 वोल्ट है ना, और ये R और ये R और ये कितना हो जाएगा जी 25 वोल्ट होती है। इसमें कोई दिक्कत है? ये तो वही चीज़ हो गया ना, कोई चाहे यहाँ कुछ भी ना दिया हो, यहाँ भी 0 वोल्ट है यहाँ भी 0, चाहे न्यूट्रल बोल देता है, इसका मतलब 0 वोल्ट है 0 वोल्ट, तो दोनों तो एक ही पॉइंट है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है जी पैरेलल, यही तो कंडीशन कह रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल। इसका मतलब ये अगर 0 वोल्ट आप लेके चलेंगे तो पैरेलल का वैल्यू कितना हो जाता है R/2 और ये कितना है 25 वोल्ट, है ना, यही तो होगा। सिमिलरली कंडीशन देखिए, ये है 0, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट भी 0, बीच में 3C, ये हमारा पर फेज है और यहाँ भी CS। तो कंडीशन कैसा बन रहा है कि ये और ये 0 है ये 0 है, मतलब ये पॉइंट यहाँ से जुड़ा है, ये 0 है अगर, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ जुड़ा है। इस कंडक्टर के लिए भी ये 0 है ये 0, इसका मतलब ये यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये कंडक्टर सेपरेट हो गया और ये इसके साथ 0 वोल्ट के साथ हो गया। सिमिलरली ये 0 वोल्ट ये कंडक्टर और ये इसके साथ 0 वोल्ट, एक ही चीज़ तो हो गया। बोलिए होगा कि नहीं? समझिए, अब समझिएगा इस चीज़ को, मैं बारीकी से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए कंडक्टर ये रहा, ये कंडक्टर रहा, ये कंडक्टर रहा। अगर कोई बोलता है कि कंडक्टर का ही पर फेज तो कैपेसिटेंस निकालना था ये कंडक्टर का, तो सबसे पहले ये जो था ये CS, ये तो एज इट इज है। अब ये भी न्यूट्रल है, इसका वायर न्यूट्रल अगर है 0 है तो इसका मतलब इसको इसके साथ अटैच कर दीजिए, यानी वो अगर ऐसा है तो इसको क्या कर दीजिए अटैच कर दीजिए इसके साथ, क्योंकि ये भी 0 वोल्ट है और ये भी 0 वोल्ट है। जिसको आप न्यूट्रल कह रहे हो वो भी तो क्या है 0 वोल्ट ही तो है। इसका मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं? आराम से होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। आप कहोगे कि सर ये बाकी, अरे इसको इधर से करेंगे तो ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी ये बाहर रह जाएगा ये इसके साथ आ जाएगा, या इसको इधर से कर देंगे तो देखिए इसके कंडीशन के क्या, ये भी बीच में रहेगा और इसका दूसरा पॉइंट कहाँ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल के साथ 0 वोल्ट पे हो जाएगा। इसका मतलब इसका CS जैसे था वैसे है ही, पर इसका न्यूट्रल पॉइंट कैसे हो जाएगा, क्योंकि वो 0 से ही तो दिखा रहा है। इसका मतलब ये 0 यहाँ न्यूट्रल कर दूं क्योंकि 0 वोल्ट ही है, ये 0 न्यूट्रल यहाँ कर दूं, इस साइड से कर देता हूँ, ये लो ये 0 न्यूट्रल कर दूं, ये न्यूट्रल का वोल्ट कितना 0 वोल्ट, ये खुद 0 वोल्ट है ना। तो अब पर फेज नहीं निकाल जा सकता, यही तो है फेज, यही तो कंडक्टर है। अब निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 0 0 यानी न्यूट्रल कहे तो 0 है ना, और 0 और ये कितना था 0 में निकला 3C, कितना निकला है 3C। बोलिए तो एक फेज पर देखिए, एक फेज पर कैपेसिटेंस कितना हो गया 3CS और 3C कितना हो गया, पैरेलल में नहीं हो गया क्या? देखिए समझिए, CS और 3C आपस में क्या हो गया पैरेलल में हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कैपेसिटेंस पर फेज, क्वेश्चन बड़ा पूछे जाते हैं या न्यूमेरिकल दे देगा, इस पे बेस्ड आसानी से निकाल लोगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कैपेसिटेंस पर फेज, जब कैपेसिटेंस पर फेज बोला है यानी CPH कितना दिख रहा है आपको जी, ये दोनों आपस में पैरेलल। हर फेज पे के लिए अगर बोला गया तो कितना हो गया, आप कह सकते हो सर CS जो है ना वो पैरेलल किसके है CC के, किसके CC के, वो भी कितना CC 3CC, कितना है जी 3, और C जो है ये C जो बदला है CC में ना, C कितने में किस में है जी CC के अंदर है ना, जितने भी C हमने किया वो किसके अंदर है CC के अंदर है, यानी C यानी CC, ये CC और 3CC है ना, तो ये 3CC। अगर इसको मैं सॉल्व करने जाऊं कैपेसिटर पैरेलल में, एक है इतना और ये है इतना, इसका मतलब पैरेलल में दो कैपेसिटर को अगर ऐड किया जाए तो क्या रिजल्ट देता है। आप जब पैरेलल में जोड़ते हो, देखो कैपेसिटर एक है 3C और दूसरा है CS, अगर इन दोनों को कोई पैरेलल में जोड़े तो ये तो सीधे जुड़ जाता है कैपेसिटर, कितना हो जाएगा CS प्लस 3CC। इसका मतलब कैपेसिटेंस पर फेज अगर कोई निकाले तो क्या होगा CS प्लस 3CC। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। वैल्यू दे देगा, कैपेसिटेंस क्या देगा अभी मैं बता देता हूँ, पहले चीज़ों को देखिए। ये वैल्यू दे दिया, ये रिजल्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
आपके एग्जाम में पूछेगा कि 3 कोर का कंडक्टर है, 3 कोर कंडक्टर है, केबल है, 3 कोर का केबल है, जिसमें कि कैपेसिटेंस बिटवीन कंडक्टर एंड शीथ 2 माइक्रोफेराड है, और दे देगा कंडक्टर्स के बीच जो कैपेसिटेंस है वो 5 माइक्रोफेराड है। तो बताइए कि पर फेज कैपेसिटेंस कितना होगा। तो क्या आप नहीं निकाल सकते? क्या आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो किसमें 3 गुना करना है और किसको 3 गुना नहीं करना है ये आपको पता होना चाहिए। जो कैपेसिटेंस पर फेज कंडक्टर होगा, यानी मेन कंडक्टर के बीच जो कैपेसिटर का मान होगा, अगर ये 2 माइक्रोफेराड है तो 2 गुना 3 तो 6 हो गया, है ना। और जो कैपेसिटेंस शीथ अगर ये माइक्रोफेराड 1 का है तो 6 ये 1 तो 6 एक 7 माइक्रोफेराड पर फेज कैपेसिटेंस होगा। क्लियर है चीजें। इस तरीके से क्वेश्चन आस्किंग होते हैं, जिसके न्यूमेरिकल हम तो लास्ट में करेंगे ही। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि मेथड 1 में हमने तो ये करा। मेथड 2, अगर कोई कहता है कि मान लो ये तो 3 अलग अलग फेज भेजे तो इतना कैपेसिटेंस दिया, अगर हम तीनों को शॉर्ट कर दे, तीनों को क्या करें आपस में शॉर्ट कर दे, तो कहोगे सर 3 फेज को कैसे शॉर्ट करें। तो 3 फेज को हम शॉर्ट कर भी नहीं रहे, हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 3 अलग अलग कंडक्टर से ना एक ही फेज का करंट भेज के देखते हैं, तब देखते हैं कैपेसिटेंस कितना होता है, लीकेज कितना होता है। क्लियर ना। यानी 3 अलग फेज नहीं रहेगा, एक अगर कोई एक ही फेज है तो उसी फेज को 3 कंडक्टर के रूप में अगर बांट के भेजें तो देखना चाहेंगे कि कैपेसिटेंस इफेक्ट कितना होता है। ओके, अब सेकेंड मेथड देखता हूं मैं यहाँ पे कैपेसिटेंस कैलकुलेशन करने का। सेकेंड मेथड क्या कह रहा है? सेकेंड मेथड कह रहा है कनेक्ट ऑल 3 कोर्स कहें तो 1 2 3, इन तीनों कोर्स को कनेक्ट कीजिए टुगेदर एंड मेजर कैपेसिटेंस, और तब मेजर कीजिए कि कितना कैपेसिटेंस होता है किसके किसके बीच, इस शीथ के बीच जो ग्राउंड में रहेगा, जो कि ग्राउंड के साथ जुड़ा रहेगा, इसका मतलब 0 वोल्ट, है ना, और इस पे जो वोल्टेज होगा तो यानी इन दोनों के बीच कैपेसिटेंस इफेक्ट होगा। और यही बोला है कैपेसिटेंस बिटवीन बंज्ड कोर एंड शीथ, इसी को बंज्ड कोर बोला जाता है। जब तीनों कोर को एक साथ शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए ना तो उसको बोला जाता है बंज्ड कोर, है ना। बंज्ड कोर और शीथ के बीच क्या कैपेसिटेंस होगा, तो समझिएगा आप एकदम बारीकी से। देखिए इसका रिजल्ट की बात करें तो एक लाइन में आप रिजल्ट दे देंगे और कहेंगे कि सर इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो बहुत आसानी से रिजल्ट निकल जाता है। पर बहुत सारी चीजें बात करने की है। क्या बात करने की है, मैं एक एक चीज को समझाता हूं। अगर ये कैपेसिटेंस पहले हमने देखा कि इसमें पोटेंशियल है, अगर सब में वोल्टेज भेजा रहा तो इसके कारण कैपेसिटेंस होगा, इसके कारण कैपेसिटेंस होगा, इसके कारण कैपेसिटेंस होगा, और आप इस शीथ और इसके बीच, शीथ और इसके बीच, शीथ और इस कंडक्टर के बीच होगा, ऐसा कैपेसिटेंस होगा। अब कोई कहता है कि तीनों कोर को शॉर्ट कर दीजिए, यानी बंच कर दीजिए, इसका मतलब तीनों को आपने बंच कर दिया, ये रहा बंच कर दिया मतलब शॉर्टेड कर दिया, बंच करना मतलब शॉर्ट कर देना। आपको कि सर 3 फेज को अगर शॉर्ट कर देंगे तो ये तो कहां से जायज बनता है, ये तो स्पार्किंग, हैवी स्पार्किंग होगी। तो ध्यान रखिए यहां 3 फेज को शॉर्ट नहीं किया जाता है, हम किसी कंडक्टर में, किसी एक सिंगल कोर में क्या करते हैं, चाहते हैं जितना करंट भेजूं, ये कोर होगा, मान लीजिए अलग अलग लेयर तो है ही, पर ये मेन कंडक्टर है, इसमें मैं चाहता हूं बहुत ज़्यादा वोल्टेज ना भेज के इसी को 3 हिस्से में बांट के भेजूं, तब देखता हूं कि इसमें कैपेसिटेंस ज़्यादा हो गया, इसमें कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। इसीलिए एक ही सिंगल कंडक्टर में जो भी वोल्टेज जाएगा ना उसको 3 कंडक्टर में बांट दिया जाता है। इसलिए कभी ये मत सोचना है कि 3 फेज को शॉर्ट कर दिया है, नहीं, एक ही जो मोटे वायर में जाता है जितना वोल्टेज ट्रांसमिट करते, हमने 3 अलग अलग में कर दिया कि करंट को इसमें मान लीजिए 100 एम्पियर करने जा रहा था, तो क्या हुआ, इस शीथ और इसके बीच लीकेज बहुत ज्यादा होता है कैपेसिटेंस का, तो हमने क्या ट्राई किया कि इनको 3 भागों में बांटियो, 3 भागों में हमने बांट दिया। अब इसी चूंकि सबका पोटेंशियल सेम ही है, एक ही कंडक्टर का वोल्टेज है, तो अब उसको बंच किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बंच किया जा सकता है, इसी को बोलते हैं मिड टुगेदर, तीनों को एक साथ कर दिया। तो कोई स्पार्किंग होगी क्या, नहीं, तीनों को हमने कर दिया। अब बताइए जब तीनों को शॉर्ट कर दिया तो क्या इन 2 कंडक्टर के बीच कैपेसिटेंस होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है तो कैपेसिटेंस क्यों बनाएगा, दो कंडक्टर आपस में कैपेसिटेंस कभी नहीं बना सकता जब कंडक्टर शॉर्टेड हो। समझिएगा कैसे, तो समझिए यहां से कैपेसिटर का कोई कहेगा प्लेट है, यहां 11 kV है और यहां 0 वोल्ट है, तो हाँ कैपेसिटेंस इफेक्ट होगा, यहाँ कैपेसिटेंस होगा। लेकिन कोई कहे कि इसी को शॉर्ट कर दे, इसी को शॉर्ट कर दे तो करंट तो सॉलिड बाईपास हो जाएगा, कैपेसिटेंस काहे का बनेगा, नहीं बनेगा। वही चीज होता है जब मैं इसको क्या करूं,
ऐसे कर दूं, बंच कर दूं, तो इसके बीच कोई कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। इतना तो तय हो गया। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो अब कैपेसिटेंस कहाँ होगा? अब आपसे कोई पूछे कि बताइए इस केबल में कैपेसिटेंस कहाँ होगा, तो सबसे पहले समझिए ये तो बाहरी आवरण है, शीथ है। ये क्या है? शीथ है, जो रबर का बनता है ना, शीथ है। इस चीज का आपको ध्यान रहे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे समझने की चीजें हैं। कैपेसिटेंस अब कहाँ होगा? अब एक ही चीज होगा कि शीथ के पास 0 वोल्ट है। शीथ के पास कितना है? 0 वोल्ट। और इसमें जो भी भेज रहे हो, मान लो कि मैं बोल रहा हूँ 440 वोल्ट ही भेज रहा हूँ, सपोज दैट 440 ही भेज रहे हो, तो सब पे वोल्टेज अगर समान है तो यहाँ पे क्या हो गया? अब इनके बीच कैपेसिटेंस इफेक्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा बिटवीन कंडक्टर। तो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा? 0 वोल्ट और इन कंडक्टर के बीच। तो कैपेसिटेंस कहाँ एग्जिस्ट करेगा? यहाँ बेशक करेगा। क्लियर करेगा कि नहीं? बोलिए। इस कंडक्टर के पास यहाँ करेगा, क्योंकि ये 0 वोल्ट है, ये हाई पोटेंशियल है। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ कैपेसिटेंस इफेक्ट करेगा किसके किसके बीच? ये शीथ के बीच है ना, शीथ के बीच 0 वोल्ट 0 वोल्ट, क्योंकि ये ग्राउंडिंग से रहेगा। हम पढ़ ही रहे हैं कौन सा केबल? अंडरग्राउंड केबल, जहां पे ग्राउंडिंग होगी 0 वोल्ट होगा, ग्राउंड अर्थ 0 वोल्ट इंडिकेट करते हैं। तो बताइए अब ये कैपेसिटेंस इफेक्ट हुआ ये, लेकिन ये तीनों कंडक्टर के बिटवीन नहीं एग्जिस्ट करेगा। आप समझिए, जब नहीं एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे कैपेसिटेंस को हमने क्या बोला था? CS, यहाँ को CS और यहाँ को CS, यानी कैपेसिटेंस बिटवीन शीथ एंड कंडक्टर। कैपेसिटेंस बिटवीन शीथ एंड कंडक्टर, बस यही बच गया। अब बोलेगा आपसे कि बताइए कैपेसिटेंस कैलकुलेट कीजिए। तो चलिए इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर इन तीनों का कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या है? एक 0 वोल्ट, ये 0 ये 0, सब आपस में क्या हो गया? न्यूट्रल। ये 0 ये 0 0 कॉमन पॉइंट बनेगा ना। ये अगर 0 है, ये 0, ये कॉमन पॉइंट बन गया। सबको खींच के एक साथ ला सकते हो क्या? आराम से ला सकते हो। तो कैपेसिटेंस जब निकालना है तो आप कहोगे इसके लिए क्या होगा? देखिए, इसके लिए जब कैपेसिटेंस जब आपको कैपेसिटेंस निकालना होगा, चलिए इसी को यूज़ करता हूँ। जब आपको कैपेसिटेंस निकालना होगा तो हम क्या कहेंगे? ये इसको खींच के यहाँ लाइए, इसको खींच के यहाँ लाइए, तो क्या हुआ? एक कंडक्टर का कोर बन गया। एक कंडक्टर का कोर है ना, सबका कंडक्टर का कोर है। ये भी एक कॉमन हो गया, अपने आप में शॉर्ट है, तो सब क्या? एक कॉमन पॉइंट। और नीचे वाला क्या है? शीथ। नीचे वाला क्या है? शीथ। ऊपर वाला क्या है? कंडक्टर है ना, ऊपर वाला कंडक्टर। अब इनके बीच क्या है? एक CS है। एक CS कहे तो जो इमेजिनरी कैपेसिटेंस बना है। अब यहां ये भी इनका बना है, दूसरे का भी मैं लेता हूं, क्या? CS। तीसरे का लेना है, तीसरे का भी ले लीजिए, CS, है ना। ये बन गया, यही तो बना है बिटवीन कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसको जब खींच के लाएंगे, इसको खींच के लाएंगे तो सब आपस में पैरेलल में दिखेगा। इसको मैं एज्यूम करता हूं CX, है ना। टोटल कैपेसिटेंस अगर यहां से अब मेजर करना है बिटवीन बंज्ड कोर एंड शीथ, बिटवीन बंज्ड कोर एंड शीथ निकलेगा कि नहीं? देखिए ये कोर है कंडक्टर का और ये शीथ है। इनके बीच अगर कोई बोलेगा कि CX का मान बताइए, तो आप कहोगे पैरेलल में कैपेसिटर क्या होता है? हमेशा जुड़ता है। तो इसका मतलब 3CS। कितना सिंपल है। अब बस इतना ही पूछता है, मैं तो इतना समझाने के लिए आपको बताया। एग्जाम में सिर्फ ये पूछता है आपको कि अगर किसी केबल के अंदर बंज्ड कोर कर दिया जाए तो बंज्ड कोर और शीथ के बीच कितना कैपेसिटेंस होता है, तो सीधे लिखना आपको 3CS। और निकालने का प्रोसेस आपने बेशक देख लिया कि कितना आसान होता है। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब हम थर्ड मेथड पे चलते हैं कि और क्या कर दिया जाए, है ना। और कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कभी वोल्टेज अगर इससे ट्रांसमिट करें, करंट ट्रांसमिट करें, तो और कैपेसिटेंस की वैल्यू को क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए कुछ कोर को इस शीथ के साथ जोड़ दे, शॉर्ट कर दे, तो कितना कैपेसिटेंस देगा। तो हम अगले मेथड को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कई बार कि कनेक्ट एनी टू कोर, है ना। किसी दो कोर को कनेक्ट कीजिए, किससे? टू शीथ, शीथ से कनेक्ट कीजिए, है ना। किसी दो कोर को शीथ से कनेक्ट कर दीजिए। ये मैंने शीथ से कनेक्ट कर दिया, है ना। ये बताए जैसे बोल रहा है वो मैं कर दिया। एंड मेजर कैपेसिटेंस, मेजर कैपेसिटेंस क्या, कहाँ पे कैपेसिटेंस मेजर करना है? बिटवीन रिमेनिंग कोर एंड शीथ, बिटवीन रिमेनिंग कोर एंड शीथ। ये शीथ रहा
और रिमेनिंग कोर के बीच, यानी इस कोर, ये तो शॉर्ट कर दिया आपने इस कंडक्टर को, इस कंडक्टर क्या किया है, शॉर्ट। अब रिमेनिंग कोर, ये जो बच गया, ये जिसको नहीं करा है, इनका और इस शीथ के बीच कैपेसिटेंस मान लो cy मान लिया। कैपेसिटेंस किसका क्या मान लिया मैंने, cy। कैपेसिटेंस तो मानता ही, पहले x लिया था, y कर दिया, cy निकालिए। यानी अब समझिए, इसको आपने 0 वोल्ट से शॉर्ट कर दिया है, इसको भी आपने 0 वोल्ट से क्या किया है, शॉर्ट किया, क्योंकि शीथ का जो आउटर पेरिफेरी होता है वहां पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ जो होगा वो कैसा होगा, कोई कैपेसिटेंस नहीं होगा, क्योंकि ये मान लो पोटेंशियल था लेकिन शॉर्ट हो गया, शॉर्ट कर दिए तो कोई कैपेसिटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी कोई कैपेसिटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बात की जाए ये और ये, तो ठीक है, ये इसके क्लोज आ गया, ये कंडक्टर में है, जो भी है ये शॉर्ट होने के कारण ठीक है, लेकिन अब ये हाई पोटेंशियल है, ये लो, तो इसके बीच कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। तो इसको क्या बोलूँगा, CC, कैपेसिटेंस बिटवीन कंडक्टर। अब ये देखिए, ये जो वोल्टेज है ये दोनों में अंतर तो होगा ना, इसमें मेन वोल्टेज जा रहा होगा, तो इनके कारण भी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा, CC, लेकिन इन दोनों में तो नहीं। क्यों, क्योंकि ये 0 वोल्ट से शॉर्ट है, ये भी 0 वोल्ट से शॉर्ट है, इसका मतलब ये दोनों तो आपस में क्या है, कॉमन है, ये दोनों आपस में क्या है जी, कॉमन है, होगा कि नहीं। ये दोनों को एक साथ खींच लीजिए तो कोई दिक्कत है, सर्किट में कोई यहाँ रेजिस्टेंस हो 0 वोल्ट और यहाँ भी हो 0 वोल्ट, तो दोनों को एक साथ चिपकाने में कोई दिक्कत है, ये आपस में पैरेलल में हो जाएगा, ये तो होगा। चलिए मैं बात करता हूँ जो उसके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक लाइन में डायरेक्ट आपसे आंसर मांगता है, तो यहाँ पे देखिए ये रहा। अब क्या इस कंडक्टर और इस शीथ के बीच होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे क्या होगा, इस कंडक्टर का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा, तो एक कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाएगा जिसको बोलेंगे CS, क्योंकि शीथ और कंडक्टर के बीच को हमेशा हमने CS ही एज्यूम किया है। अब देखिए बोल रहा है कि टोटल बताइए कि CY कितना होगा, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। यहाँ पे कैपेसिटेंस अगर आपसे पूछ रहा है, जिसको हमने क्या माना है, CY है ना, कितना होगा, तो CY का वैल्यू अगर निकालना है, CY का वैल्यू को निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए CY के सामने सीधे कौन सा दिख रहा है, आप कहोगे CY के सामने सीधे दिख रहा है जिसमें एक शीथ है और दूसरा कोर कंडक्टर R है, तो इन दोनों, ये तो सीधे पैरेलल में दिख रहा है, ये कैपेसिटर दोनों पैरेलल में दिख रहा है, जिसका नाम है क्या है, CS। बताइए ये पैरेलल में दिख रहा है कि नहीं। यहाँ से जब आप CY देखोगे तो सीधे इसके पैरेलल में पहला ही कैपेसिटर दिख गया। दूसरा, शीथ का वोल्टेज अगर 0 वोल्ट में कह रहा हूँ, ये कितना है, 0 वोल्ट, तो बताइए 0 वोल्ट आपस में कॉमन होगा। जब इसको खींच के ला दे जाओगे तो ये इसके पैरेलल में क्या दिखेगा, ये टोटल का कैपेसिटेंस कितना है, CC से किसके पैरेलल में दिखेगा आपको, इस 0 वोल्ट को अगर यहाँ लेके चले जाओगे तो CS इज पैरेलल विद CC। इसका मतलब है मैं वहां पे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा है CC, क्या दिख रहा है, CC। अब बताइए ये भी 0 वोल्ट है, इसका मतलब इसके साथ 0 वोल्ट को मर्ज कर सकता हूँ, ये इसको खींच के इसको भी यहाँ पे ले आए, तो इसका मतलब इस कंडक्टर को अगर एक पॉइंट मान के चलूँ और तब यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना चाहूँ तो ये भी बेचारा रह जाएगा, इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना, CC, जो कि 0 वोल्ट के साथ रहेगा, ये इसके पैरेलल में आ जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म में होगा हमारा CC। बताइए इसको समझने में कोई दिक्कत है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब आप देख रहे हो पोटेंशियल इक्वल है तो सब पैरेलल में होगा, है ना। तो इसको एक साथ कर दिया, इसको हमने एक साथ किया, तो क्या दिखा, एक CS दिखा और 2 CC दिखा, एक CS दिखा और 2 CC दिखा। तो बोलेगा टोटल कैपेसिटेंस, यहाँ पे बताइए टोटल कैपेसिटेंस क्या हो गया, बिटवीन टोटल यहाँ पे किसको बोल रहा हूँ, एक कोर कंडक्टर और शीथ के बीच, एक कोर कंडक्टर एंड शीथ के बीच क्या बोला गया, यहाँ देखिए रिमेनिंग कौन कोर बचा है, जो R है, एंड शीथ कौन है, ये रहा शीथ, यहाँ से यहाँ तक पूरा शीथ है, इन दोनों के बीच कितना कैपेसिटेंस है, तो आप ही बताएं। यहाँ क्या बचेगा, CS प्लस ये 2 कैपेसिटर अगर पैरेलल में जुड़ेगा तो 2CC, दिस इज द वैल्यू। डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि बताइए कैपेसिटेंस का मान कितना होगा अगर 2 को शॉर्ट कर दिया जाए, यानी शीथ के साथ शॉर्ट कर दिया जाए, तो कैपेसिटेंस कितना होगा बिटवीन कोर एंड शीथ। इस रिमेनिंग कोर क्यों बोला, क्योंकि रिमेनिंग यही है, इस कोर और इस शीथ के बीच तो कोई कैपेसिटेंस है नहीं, इसके बाद साथ कोई कैपेसिटेंस है नहीं। इस तरीके से वैल्यू भी कई बार पूछ देता है आपको कि रिमेनिंग कोर और शीथ के बीच कितना कैपेसिटेंस होगा। जब ये बोल दिया जाएगा कि ये इसका वैल्यू दे देगा 3 माइक्रोफेराड और इसका वैल्यू दे देगा 2 माइक्रोफेराड, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 7 माइक्रोफेराड टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा बिटवीन रिमेनिंग कोर एंड शीथ।
क्लियर है? तो यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक दो आप कुछ न्यूमेरिकल डाटा से फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा और निकालने का तरीका भी बता दूंगा, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया क्योंकि धीरे धीरे आसानी से टफनेस की ओर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद इंसुलेटर पे जाएंगे। पहले ये टॉपिक अगर कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रहे पहला हमने कवर करा इंट्रोडक्शन, उसमें इंट्रोडक्शन हमने बड़ी बढ़िया से आपको 2 वीडियो दिए इंट्रोडक्शन में पूरा पावर सिस्टम के रिगार्डिंग। दूसरा हमने कोर स्टार्ट किया, यानी केबल स्टार्ट किया है। केबल के बाद तीसरे चैप्टर पे जाएंगे इंसुलेटर पे। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास है मेथड 4। कह रहा है कि कनेक्ट एनी वन कोर, एनी किसी एक कोर को कनेक्ट कीजिए टू शीथ, किसी एक को शीथ के साथ कनेक्ट कर दीजिए। चलिए मैंने इसको शीथ के साथ कनेक्ट कर दिया। एंड मेजर कैपेसिटेंस, तब मेजर करा कैपेसिटेंस बिटवीन कोर, यानी एक को आपने शीथ के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इन बिटवीन कोर बोल रहा है कैपेसिटेंस मेजर कीजिए, इसका इन दोनों के बीच कैपेसिटेंस बताइए। एक्स वाई किया, अब जेड निकालना है ना। ये तीसरा आपसे बोला है कि इन दो के बीच बताइए कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सोचिए एक कंडक्टर को भेज रहा हूं जिसमें क्या किया, कुछ भी नहीं किया हूं, बस इसको शॉर्ट कर दिया हूं। शॉर्ट कर दिया इसका मतलब क्या, अगर ये 0 वोल्ट तो यहाँ भी 0 वोल्ट एक तरीके से एग्जिस्ट करने लगेगा, है ना। क्या होगा, यहाँ भी 0 वोल्ट एग्जिस्ट क्योंकि शॉर्टेड है। अब एक कंडक्टर को हमने यूं ही छोड़ दिया, यूं ही दिया। 2 कंडक्टर के बीच पूछ रहा है कि बताइए कैपेसिटेंस कितना होगा। कनेक्ट एनी वन कोर, है ना, एक को कोर कर दिया। कनेक्ट एनी वन कोर टू शीथ, शीथ से कनेक्ट कर दिया, ठीक ना। मेजर कैपेसिटेंस बिटवीन द कोर, कोर के बीच अब पूछ रहा है, ये 2 कोर बचा ना, इन दोनों कोर के बीच बताइए कैपेसिटेंस का मान कितना होगा। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कैपेसिटेंस कहाँ कहाँ एग्जिस्ट। ये शॉर्ट हो गया तो कोई कैपेसिटेंस नहीं, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है तो यहाँ तो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये पोटेंशियल है, ये 0 वोल्ट दिखा रहा शीथ का। शीथ है, ये शीथ है, ये भी शीथ ही तो है, ये सब शीथ ही है। इसके बीच कैपेसिटेंस क्या हो, इसको क्या हमने रखा है, CS। यहाँ तो कुछ भी नहीं, और यहाँ भी क्या होगा जी, CS। यहाँ भी क्या होगा, CS। अब बताइए इस वोल्ट और ये वोल्टेज दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं। यहाँ का वोल्टेज कुछ और है, यहाँ का 0 से अटैच है। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच क्या एग्जिस्ट करेगा, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस बिटवीन कंडक्टर CC करता हूँ। ऑब्वियसली ये पोटेंशियल कुछ और होगा, अलग अलग भेजा गया है ना। तो अगर दोनों का पोटेंशियल है तो यहाँ भी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा बिटवीन कंडक्टर, है ना। अब ये बताइए ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल अलग है, इसका वोल्टेज कुछ और है, इसका कुछ और होगा, तो यानी एक कैपेसिटेंस यहाँ भी एग्जिस्ट किया बिटवीन CC। यही तो हुआ। अब जब ये कैपेसिटेंस सारा एग्जिस्ट कर रहा है तो पूछ रहा है कि 2 कंडक्टर के बीच कैपेसिटेंस कितना होगा। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये वैल्यू पता हो या फिर तुरंत आप ड्रॉ कर सके निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, निकालने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, आप ही देखिए। अगर कोई कहता है CZ निकालिए, CZ निकालिए, CZ क्या होगा, तो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ कि CZ कैसे निकलेगा। देखिए जैसे ही CZ आप निकालने जाओगे, यहाँ से CZ मैं कहता हूँ CZ आप निकालने जाओगे तो सबसे पहले CZ के पैरेलल में ही क्या दिख रहा है, जो निकालने गए हूँ, CC। क्या दिख रहा है जी, CC। तो मैं कह सकता हूँ पहला ही एलिमेंट है CC, ठीक है। अब बाकियों को देखते हैं क्या कर रहा है कौन। उसके बाद अगर देखिएगा इनके साथ, तो बड़ी ध्यान से समझना आपको। यहाँ पे ये भी शीथ है, ये भी शीथ है, ये भी शीथ है। इसका मतलब ये सब आपस में, ये देखिए ये कैसा दिखेगा, क्योंकि ये तो शॉर्टेड है, ये भी है, इसके साथ 0, ये 0 है। इसका मतलब शीथ के लिए जब देखा जाए तो ये दोनों क्या दिखेगा, ये दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया, ये दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब अगर यहाँ से देखूँ तो एक चीज़ और दिख रहा है, क्या, इसके सीरीज में ये देखिए, ये इसके पैरेलल में ये दोनों दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये दोनों, लेकिन जिसमें न्यूट्रल पॉइंट है, यानी एक ऐसा पॉइंट है, देखिए समझिएगा, यानी इसके पैरेलल में आओगे सीधे तो ये और ये आपस में सीरीज में दिख रहा है, लेकिन किसके पैरेलल में, इस CC के पैरेलल में है। देखिएगा ध्यान से, यानी मैं कह सकता हूँ CC एंड CC, लेकिन बीच में एक कॉमन पॉइंट है, कौन सा, शीथ का। बीच में एक कॉमन पॉइंट है शीथ का, क्योंकि ये तो ऐसे नहीं है ना कि ये हटा हुआ है, हटा होता तो ये दोनों सीरीज में होता सीधे इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में ये दोनों सीरीज का होता, लेकिन बीच में शीथ है, बीच में शीथ है। तो CC एंड CC को मैं लिख दूं CC एंड CC
लिख दिया, लेकिन बीच में क्या है जी, शीथ, बीच में क्या आ गया है, शीथ। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूं, एक कंडक्टर है, ये भी तो इसके साथ देखिए कैसा है, पैरेलल में, ये देखिए इसके साथ कैसा है, पैरेलल में। अगर मैं बोलूं इसको खींच के यहाँ पे लाइए, देखिए ध्यान से, इसके को खींच के यहाँ पे लाइए तो आपको क्या दिखेगा, देखिएगा तो मैं इमेजिनरी टर्म में फिलहाल दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे और इसके साथ ये कैसा दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। अगर इसको मैं हटा दूं और इसको यहाँ पे खींच के लाऊं या शीट के साथ जोड़ दूं, या शॉर्टेड है तो यहाँ पे जोड़ दूं, तो इसका मतलब सीसी और ये जो है सीएस आपस में कैसा है, पैरेलल में। नेक्स्ट कोई कहे कि इसकी चर्चा करिए, तो ये इस तार से तो मेन से देखेंगे, पर इसको भी अगर खींच के लाइएगा सीसी या इसके साथ, ये डॉटेड लाइन दे देता हूं, है ना, डॉटेड लाइन दे देता हूं, तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ का CS एक है, लेकिन ये CS किसके पैरेलल में, इस CC के पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में है और ये इसके पैरेलल में। आई होप क्लियर होगा ये चीजें, ये इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में, लेकिन बीच में क्या है, एक शीथ वाला पॉइंट है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या, यहां देखिएगा इसके बीच से निकला है CC के पैरेलल में, इस CC के पैरेलल में एक कौन है, CC, जो शीथ से कनेक्ट है, यहाँ इसके कनेक्शन में एक CS है। ध्यान से समझिएगा, हमने लिया इन दोनों का पॉइंट में जो न्यूट्रल से कनेक्ट है, न्यूट्रल से कनेक्ट है, यानी ये शीथ वाला पॉइंट है, ये शीथ वाला पॉइंट है, ये कोर है। बारीकी से समझना है आपको, ध्यान रखिएगा, ये कोर और कोर के बिटवीन, सॉरी कोर और कोर के बिटवीन है ना, ये भी क्या होगा जी, कोर है ना, ये भी कोर है और ये भी कोर है। क्लियर है, ये भी कोर, क्योंकि कोर के बिटवीन पूछा है ना, कोर के बिटवीन पूछा है, तो इस बार कोर शीथ नहीं लेंगे, इस बार कोर कोर लेंगे। तो दो कोर के बीच हमने देख लिया, दो कोर के बीच CS है। नेक्स्ट अब मैं बात करूं, यहां पे देखिए जब इसके बीच एक S पॉइंट यहीं पे आ गया है, ये क्या है, शीथ वाला पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट यहां पे आ चुका है। अब इसको जब इधर से खींचा तो CC के पैरेलल में चला ये, और फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इस CC के पैरेलल में ये CS चला है, जो इसके साथ न्यूट्रल पे, इसका मतलब ये क्या है, CS। क्लियर है, ये यहीं तक एंड हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। इसका मतलब ये शीथ वाला पॉइंट है ना। अगर इसी को कोई और एलिब्रेट करना चाहे, कोई और भी एलिब्रेट करना चाहे, तो क्या दिखेगा, ये दोनों कॉमन पॉइंट, इसका मतलब CC तो अब भी है, CC तो अब भी है, और CC के बाद ये कॉमन पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ क्या, देखिएगा CC और इधर से CS आया कि नहीं, ये है CS CC CS और ये है CC। देखिए ये है CC, ये है CS, ये है S पॉइंट कॉमन पॉइंट, फिर यहाँ से मैंने निकाल लिया ये कौन सा, CC का, और यहाँ से कॉमन पॉइंट के लिए जो मैं निकाल दिया CS का। बताइए यही ना पॉइंट बचा, इसके बाद ND है। तो अब क्या बचा है, देखिए ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, ये भी है कोर और ये भी है कोर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहां से आपको देखना है क्या, CZ, यानी बिटवीन टू कंडक्टर कितना कैपेसिटेंस इफेक्ट शो कर रहा है। तो आप देखिए, जोड़िए इसको आराम से। क्या करना आपको, इन कैपेसिटर को रहने दीजिए, CC है, CC रहने दीजिए, CZ के लिए यहाँ से CC रहने दीजिए। ये दोनों जुड़ेगा तो एक बनाओगे, क्या बनाओगे, फिर ये दोनों जुड़ेगा तो एक बनेगा, जो शीथ बीच में है। अब सोचिए CS प्लस CC क्या होगा, CS प्लस CC, और यहाँ भी क्या होगा, CS प्लस CC। बताइए यही दो पॉइंट होगा ना, जिसको हम यहाँ से देखेंगे किसके लिए, CZ के लिए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आइए, अगर फाइनली हमको CZ देखना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा और इसको पैरेलल में। तो सीरीज में कोई वैल्यू जुड़ता है तो सीधे क्या होता है, आधा। देखिए दोनों टर्म सेम है क्या, CS प्लस CC, CS प्लस CC। अगर दो कैपेसिटर यहाँ होता है, दो यहाँ, तो उसका मान सीरीज में क्या होता है, आधा, एक। क्लियर, तो इसका मतलब मैं इसका आधा लिख सकता हूँ क्या, जब एक तो ये पैरेलल में तो जुड़ेगा पर वो आधा होगा, इसका मतलब CS प्लस CC का आधा लिख सकता हूं, प्लस उसके पैरेलल में एक ही है तो पैरेलल में तो जुड़ता है, प्लस CC। कितना होगा, प्लस CC। अगर इसी को लिखूं मैं CZ, टोटल कितना होगा, तो आप कह सकते हो CS प्लस CC प्लस 2C डिवाइडेड बाय 2। इसी को वैल्यू को और लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, CS प्लस 3C, CS प्लस 3C बाई 2। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल गया, CS प्लस 3C
बाय 2। तो यानी मैं कह सकता हूं, ध्यान से समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कई बार और डायरेक्ट वैल्यू पूछा जाता है या न्यूमेरिकल से पूछ लेगा। इसका मतलब CZ जब निकाला जाए तो क्या निकला, CS प्लस 3CC बटा 2। अब मैं यहाँ से कुछ लॉजिक बताता हूँ कि क्या कैसे करना है। इसका मतलब अगर बोला जाए कि एक कोर को शॉर्ट कर दिया जाए, क्या बोला जाए, एक कोर को शॉर्ट कर दिया जाए और तब कैपेसिटेंस बिटवीन कोर निकाला जाए, तो आप कहोगे सीधे CS, यानी एक शीथ और कंडक्टर के बीच का जो वैल्यू है प्लस 3CC, यानी 3 से गुना करेंगे इसके वैल्यू को, अब भागा 2 से दे देंगे तो बता देगा कितना कैपेसिटेंस है बिटवीन कोर। यहां तक क्लियर। अब इसको और रिलेट एग्जाम में क्या बार क्या किससे कर देता है, पर फेज से रिलेट कर देता है कि पर फेज के साथ बताइए इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू पर फेज जो हम फर्स्ट टाइम निकाले थे उसके साथ रिलेशन बताइए। तो देखिए CZ को और दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, ये देखिए यही वैल्यू न था, ये शुरुआत में जब हम कुछ नहीं कीजिए, शॉर्ट वर्ड नॉर्मल 3 कंडक्टर भेजे थे और उसमें पूछा था कि बताइए कैपेसिटेंस कितना होगा, ये नहीं पूछा था पर फेज कैपेसिटेंस कितना होगा। तो उस टाइम पर फेज निकाले थे कि नहीं, हर एक फेज का निकल गया तो इसका मतलब सब फेज का निकल जाएगा। तो एक फेज का आपने निकाला था, एक फेज का कितना निकाला था, यही वैल्यू निकला था, यानी वहां पे पर फेज कैपेसिटेंस हमने निकाला था क्या, CS प्लस 3CC, यही तो नहीं निकला था। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, कैपेसिटेंस पर फेज किस वाले केस में, जब कोई शॉर्ट नहीं था, बस इंडिविजुअल कैपेसिटर 3 कंडक्टर यूज किए गए थे, अब बटा 2। तो ये भी कोई बार पूछ देता है, ऐसे करके भी आपको ध्यान रखना है, स्टार मार्क है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों का ध्यान रहे, न्यूमेरिकल में बड़ा काम आता है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं तो एक एक प्रोसेस से बताया हूँ, पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि होता क्या है, पूछता कैसा है। इसका मतलब अगर सिर्फ आपको एग्जाम में ये दे दे कि पर फेज कैपेसिटेंस 3 कोर केबल है, उसका पर फेज कैपेसिटेंस अगर 10 माइक्रोफेराड है, 10 माइक्रोफेराड है, तो बताइए अगर एक कोर को बंच की, एक वो कोर को शीथ के साथ शॉर्ट कर दिया जाए तो बिटवीन 2 कंडक्टर या बिटवीन 2 कोर्स क्या कैपेसिटेंस होगा, तो आप सीधे कहेंगे 10/2 यानी 5 माइक्रोफेराड। क्लियर है। इस तरीके से आप यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट डाटा को कर सकते हैं। या फिर पर फेज के टर्म में ना दे, शीथ के बीच में कैपेसिटेंस दे दे, कोर के बीच में दे दे, तो आपको ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम आपको आगे फेस करना पड़ेगा। ओके, तो अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को देख लेता हूं, है ना। इस पे बेस्ड जिस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं उस न्यूमेरिकल को मैं देखता हूं, उसके बाद फिर आपको आगे इसी में हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू कराएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथ बढ़ा तो क्या हुआ। अपने नॉर्मल में बात कर लेते हैं कि लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ता है कंडक्टर में, लेकिन शीथ के साथ, केबल के साथ ऐसा नहीं होता। केबल में जितना लेंथ बढ़ाएंगे ना रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, तो हम उस चीज़ को देखेंगे। और यही बच्चा कन्फ्यूज़ करता है कि सर लेंथ बढ़ा तो क्यों आपका ये जो रेजिस्टेंस होता है वो घट ही जाता है, उल्टा क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रहिए, कोर है, यानी कोर कहे तो केबल है ना, जबकि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है वो कंडक्टर होता है। तो ये डिफरेंस आपको दिमाग में होना चाहिए। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं तो किस टाइप के न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। देखिए, द कैपेसिटेंस ऑफ 3 कोर केबल बिटवीन एनी 2 कंडक्टर विथ शीथ जो है वो अर्थ है इज 2 माइक्रोफेराड, यानी 2 कैपेसिटेंस के बीच जो है इसने वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 2 माइक्रोफेराड का, है ना। और बोला है इसमें एक शीथ को क्या किया, अर्थिंग किया गया, ये वाला अर्थिंग कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया। आपको पता है शॉर्ट करेंगे तो इसको 0 वोल्ट हो गया, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे अगर ये ग्राउंडिंग से अटैच रहता है तो आपको पता है ना। अब देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला नहीं याद हो या दिक्कत हो तो ये एक चीज़ समझिएगा। सबसे पहले जब एक को शॉर्ट करते हैं तो ये कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है, ये करता है, ये वाला करता है, तो बहुत सारा कैपेसिटेंस है जिसको कैलकुलेट करने में हमको दिक्कत हुई थी। इसका मतलब जरूर ये लास्ट वाला था, और लास्ट वाला में टोटल कैपेसिटेंस जो निकला था, यहाँ पे 2 कंडक्टर के बीच जो कैपेसिटेंस निकला था वो क्या निकला था, पर फेज कैपेसिटेंस बाय 2, पर फेज कैपेसिटेंस बाय 2। लेकिन यहाँ पूछा है क्या, पर फेज कैपेसिटेंस क्या होगा, जबकि कैपेसिटेंस बिटवीन 2 कंडक्टर दिया हुआ है, द कैपेसिटेंस ऑफ द कोर 3 केबल बिटवीन एनी 2 कंडक्टर
विथ शीथ अर्थनिंग इज 2 माइक्रोफैराड। इसका मतलब इस बार यही वैल्यू दे दिया है, सी जेड का भी वैल्यू, टोटल दो कंडक्टर के बीच के वैल्यू को दे दिया है, पर फेज कैपेसिटेंस पूछ रहा है। इसका मतलब कितना दिया है, सी जेड का मान 2 माइक्रोफैराड। तो आपसे कोई बोलेगा कि बताइए सी पी एच पर फेज क्या होगा, तो हम कहेंगे ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी पी एच कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 यानी 4 माइक्रोफैराड, यानी बी इज द राइट आंसर, है ना। ये माइक्रोफैराड है, ये मेगाफैराड नहीं समझना है, ये माइक्रोफैराड है, ये एम कैपिटल आ गया है जिससे मेगा लगेगा आपको, माइक्रोफैराड ऐसा ध्यान में रखना है ना। ये देखिए माइक्रो है तो ये गलती ना करें, ये बाय मिस्टेक कैपिटल में गया है, एम माइक्रो से इंडिकेट कर दिया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ओके, क्वेश्चन देखिए क्या हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, एनी 2 कोर कनेक्टेड टू शीथ, है ना, 2 कोर को शीथ से कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ पे देखिए कनेक्ट कर दिया गया, एंड कैपेसिटेंस मेजर्ड बिटवीन रिमेनिंग कोर एंड शीथ, जिसका वैल्यू है 0.6 माइक्रोफैराड। एंड फिर दूसरा पॉइंट बोला है, कैपेसिटेंस बिटवीन बंज्ड कोर एंड शीथ इज इतना 0.96 माइक्रोफैराड। देन कैलकुलेट सी 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 एस सी पी एस, यानी कंडक्टर के बीच कैपेसिटेंस, फिर पूछा है शीथ एंड कंडक्टर के बीच कैपेसिटेंस, फिर पूछा है पर फेज कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, जब मैं इसको निकालना चाहूँ पहले वाले पॉइंट में जिसमें क्या किया है, 2 शीथ को कनेक्ट कर दिया है कोर के साथ, तो ऐसे में फॉर्मूला क्या निकला था, देखिए तो जब इन दोनों के बीच वैल्यू निकाले थे तो इसका बराबर, जिसको हम सी एक्स या सी वाई माने थे, सी एक्स या सी वाई माने थे, तो ये बराबर क्या हो जाता था, 2c प्लस सी एस। तो ये फॉर्मूला में 2c प्लस सी एस, जिसमें कि ये टोटल वैल्यू तो दिया हुआ है 0.6 माइक्रोफैराड, बाकी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ना तो सी एस है ना सी सी है। तो हम दूसरे कनेक्शन से फिर लेके चलते हैं। दूसरे में क्या बोला है, कैपेसिटेंस बिटवीन बंज्ड कोर, ये वाला तीनों को बंज कर दिया गया, और उसके बीच बोला एंड शीथ, इन कैपेसिटेंस बिटवीन बंज्ड कोर एंड शीथ के बीच वैल्यू दिया है 0.96। अब दूसरा कंडीशन पे आए हैं, तो बोला ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो आपको पता है बंज जब कर दिया जाता है ना, ये थर्ड वन पॉइंट होगा सी वाई के लिए शायद, तो थर्ड वन पॉइंट जो हमने डेरिवेशन कराया था, तो ये बराबर कितना होगा, 3c हमने जानते थे, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता कैपेसिटेंस, ये एग्जिस्ट बीच वाला नहीं करता, बस तीनों आपस में पैरेलल में हो जाता है शीथ के करस्पॉन्डिंग। तो क्या होता था, 3cs बराबर इतना है, तो बताइए cs बराबर कितना होगा, 0.32 माइक्रोफैराड। तो cs का मान तो आपको निकल गया 1 का। अब यहाँ से चलते हैं cc का मान निकालने के लिए। तो cc का मान कैसे निकलेगा, हम देखते हैं, 2c प्लस cs बराबर 0.6 माइक्रोफैराड है, तो cc बराबर क्या होगा 0, क्योंकि टोटल यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट ही दे रखा है ना। तो ये ले लिया, माइनस cs का मान यहाँ से उठा लिए, तो cs का मान यहाँ तक घटा करके क्या बना 0.28 माइक्रोफैराड। तो यानी cc भी निकल गया, cs भी निकल गया। cph निकालने के लिए बोल रहा है, तो cph कैसे निकलता है, फॉर्मूला उसका पता आपको, cph का जो सबसे पहला कंडीशन निकाला था 3cc प्लस cs, ये तो निकला था। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे कितना निकला है 0.74 माइक्रोफैराड। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल ही होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत सिंपल वे में। जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जाता है बहुत छोटा होता है कि 2 लाइन में आप बना दें, या डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। ओके, तो आपने न्यूमेरिकल देखा, इसमें कोई आई होप प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल होता है और बहुत इजी वे में मैं कराते चला जा रहा हूँ, आपको पता ही नहीं लगेगा और पावर सिस्टम अच्छे से कंप्लीट कर लोगे आप। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक, क्या बनाए।